बताई गई सभी विद्युत चुंबकीय तरंग किसकी बनी होती है? फोटॉन की बनी होती है। प्रश्न बताइएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग का गुण कैसा होता है? समलीय, क्षारीय, उदासीन, इस ढंग से रहेगा आपके पास। उदासीन। विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य पर असर कितना होता है? रेंज में है हाँ ठीक है, 10⁻14 से 10⁻4 मीटर। प्रश्न आगे से बनेगा आपका कि विद्युत चुंबकीय तरंग का जो वेग होता है वो किसके वेग के बराबर होता है? प्रकाश के वेग के बराबर होता है। आगे से बताइएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग के अवधारणा जो है सबसे पहले किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया? आगे मैक्सवेल। गामा किरण की खोज किसने किया था? पॉल विलार्ड। प्रश्न बनेगा, सबसे अधिक वेधन क्षमता वाला किरण कौन सा है? गामा किरण। प्रश्न बनेगा किसी, चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में किस किरण का इस्तेमाल होती है? देखो, एक्सरे नहीं, कुछ टूट लो फुट लो चोट उट लग लो तो जाके एक्सरे पहले करा ला, यानी चिकित्सा क्षेत्र में एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं। आगे से बताइएगा, कैंसर में क्वार्ट 60 होता है ना वो। प्रश्न आगे से बताएगा कैंसर के लिए, दृश्य विकिरण की खोज किसने किया था? न्यूटन। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, दोलन करने वाली वस्तु अपनी साम्य स्थिति के किसी भी ओर जितनी अधिक से अधिक दूरी तक जाती है उस दूरी को क्या कहते हैं? उस दूरी को दोलन का क्या कहलाएगा? आयाम। ठीक है, आपको बताएगा दृश्य विकिरण की खोज किसने किया? न्यूटन ने किया था। पराबैंगनी किरण की खोज किसने किया? कार्ल रिटर। दीर्घ रेडियो तरंग की खोज बताइएगा? मार्कोनी। गामा किरण का नामकरण किसने किया था? रदरफोर्ड। प्रश्न बनेगा ही आपका ही, लघु रेडियो तरंग की खोज किसने किया था? हेनरी खटज। प्रश्न बताइएगा कि साहब का, सिकाई करने में या प्रकाश विद्युत प्रवाह को उत्पन्न करने में या बैक्टीरिया को नष्ट करने में किस किरण का इस्तेमाल की जाती है? पराबैंगनी किरण। सूक्ष्म तरंग कहलाती है कौन सी तरंग? सूक्ष्म तरंग। कितना से कितना मीटर वाली तरंग को सूक्ष्म तरंग कहते हैं? हाँ ठीक है, 10⁻³ से 10⁻² मीटर वाली तरंग को सूक्ष्म तरंग कहते हैं। तरंग गति में समान कला में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को क्या कहती है? तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य को किस अक्षर से सूचित करिएगा? लैम्ब्डा से। प्रश्न होगा, अवरक्त विकिरण की खोज किसने किया? विलियम हर्शले। प्रश्न आगे से बताइएगा, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन में कौन सा तरंग का प्रयोग होगा? विद्युत चुंबकीय तरंग तो ये सब है ही, लेकिन इसमें कौन सा तरंग रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन में किसका इस्तेमाल की जाती है? आगे दीर्घ रेडियो बोल दो, ठीक है, को लघु रेडियो तरंग का भी या दीर्घ रेडियो तरंग दोनों का भी इस्तेमाल की जाती है इसमें, रेडियो टेलीविजन में। आगे से बताइएगा, सभी प्रकार के तरंग में तरंग की चाल जो है तरंगदैर्घ्य एवं आवृत्ति के बीच के निम्न संबंध होता है। तो कहने का मतलब यह था कि तरंग चाल बराबर क्या होगी? हाँ, भी बराबर एन लैम्ब्डा, यानी आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य हो जाएगा आपका। ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे? अनुदैर्घ्य। प्रश्न बताइएगा, किसी कारक द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? कौन सी गति? आगे, किसी कारक द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को कौन सा गति कहते हैं? तरंग गति। तरंग गति इसको बोला जाएगा। आपको बताएगा, अवसरव ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम। मनुष्य का कान किस तरंग को सुनता है? श्रव्य तरंग।
संकेत भेजने में किस तरंग का प्रयोग होता है? संकेत भेजने में ऐसे श्रव, प्रस्रव, अपसर, हाँ ठीक है, प्रस्रव तरंग का इस्तेमाल होती है संकेत भेजने में। आप ही बताइएगा, प्रकाश तरंगे कौन सी तरंगे? अनुप्रस्थ तरंग। ध्रुवन किस तरंग का गुण है? ध्रुवन किसमें घटती? अनुप्रस्थ में कि अनुदैर्ध्य में? नहीं, ध्रुवन जो है अनुप्रस्थ तरंग का गुण है। प्रश्न बताएगा आपका, चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका वर्तकाल क्या हो जाएगा? वर्तकाल बढ़ जाएगा। प्रश्न बताइएगा, सरल लोलक का वर्तकाल टी बराबर क्या फॉर्मूला निकलेगा? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। प्रश्न आगे से बताइएगा, यांत्रिक तरंग कितने प्रकार के होते हैं? यांत्रिक तरंग को कितने भागों में बांट दिया गया? 2 भाग में बांट दिया गया है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। प्रश्न बनाइएगा आगे से आपका देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। प्रत्यास्था के सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति पर लगाए गए प्रतिबल अनुक्रमानुपाती होते हैं प्रतिबल के किस वैज्ञानिक नियम के अनुसार? प्रत्यास्था की सीमा में हुक का नियम, ठीक है। आगे से बताइएगा, ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है किसके कारण? केशिकत्व क्रिया के कारण। बताइएगा, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या होगी? हाँ ठीक है, द्रव की श्यानता घटेगी और गैस की श्यानता बढ़ जाएगी। प्रत्यास्था गुणांक कैसा है मात्रक बताइए? न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, इसको बोल सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। प्रश्न पीछे से बताइएगा, श्यानता ठोस का गुण ठोस में जाता होता पाया जाता है या नहीं? श्यानता जो है ठोस में पाई जाती है या नहीं? नहीं पाया जाता श्यानता। श्यानता सिर्फ क्या कर रहा है? द्रव और गैस में पाई जाती। दूध का शुद्धता किस उपकरण से मापते हैं? लैक्टोमीटर। अपेक्षित घनत्व को किस उपकरण से मापते हैं? अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर, और अपेक्षित आर्द्रता को मापते हैं हाइग्रोमीटर, ठीक। प्रश्न आगे से होगा, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अपेक्षित घनत्व का मात्रक क्या होता है? हाँ ठीक, अपेक्षित घनत्व का मात्रक नहीं होता, लेकिन अपेक्षित घनत्व बराबर फॉर्मूला होता है। बताना है आपको, अपेक्षित घनत्व बराबर क्या होगा? ये पदार्थ का हाँ ठीक है, अपेक्षित घनत्व बराबर होगा वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सी पर जल का घनत्व। बताना होगा साहब का, पलायन वेग कक्षीय वेग का कितना गुना होता है? √2 गुना होता है। बुध ग्रह का सूर्य का परिक्रमा करने में कितना समय ले लेता है? 88 दिन। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब निकाल दिया गया? उसके बाद सबसे दूर ग्रह हो गया है वरुण सूर्य से, 2006 में निकाल दिया गया है। आगे से बताइएगा, पृथ्वी के कितना उपग्रह है? कौन? चंद्रमा। आगे से बताइएगा, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार में क्या परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे से बताइएगा, पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाला उपग्रह का कक्षीय चाल लगभग कितना किलोमीटर पर घंटा पर सेकंड में? हाँ वही है को 8 किलोमीटर पर सेकंड, याद रखिएगा। दाब कैसा है मात्रक बताइए? पास्कल। 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना वाट घंटा? हाँ ठीक है, 1 किलो वाट घंटा बराबर 1000 वाट घंटा। प्रश्न बताना है आगे से आपको, 1 वाट सेकंड बराबर कितना जूल? 1 जूल। आपको बताएगा, शक्ति का एक और मात्रक है अश्व शक्ति। तो अश्व शक्ति का इकाई किसके द्वारा दिया गया? किस वैज्ञानिक द्वारा अश्व शक्ति इकाई? जेम्स वाट। माइक्रोफोन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में।
प्रश्न आगे होगा आपका बताइएगा किस श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक होता है? दूसरा में सदैव एक से अधिक होगा। यहीं से बोलना होगा आपका। संतुलन कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? ठीक है, संतुलन 3 प्रकार का होता है, स्थायी, अस्थायी और उदासीन। प्रश्न आगे होगा आपका गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा? फॉर्मूला हाफ एम बी स्क्वायर। क्वेश्चन है जब वस्तु अपनी यात्रा के आधी समय में v1 चाल से, है ना, आधा यात्रा v1 चाल से और शेष आधी यात्रा v2 चाल से चलती है तब उस यात्रा का औसत चाल क्या होगा? आगे हाँ ठीक है, v1 प्लस v2 बाई 2। आधी यात्रा v1 से चला और आधी यात्रा v2 से चला, इसका औसत चाल हो जाएगा v1 प्लस v2 बटा 2। प्रश्न आगे होगा आपका पीको का मान बताइएगा। पीको ठीक है 10⁻12। बताइएगा योटा का मान बताइए। योटा 10⁻24। बताइएगा एक पार्सेक बराबर कितना मीटर? 3.08 गुना 10⁻16 मीटर। बताइएगा आगे साहब का जेटा का मान बताइएगा। जेटा हाँ ठीक है 10⁻21। 1 जूल बराबर कितना अर्ग? 10⁻7 अर्ग। बताइएगा कि साहब का विस्थापन के SI मात्रा क्या होता है? मीटर होता है। बताइएगा कि साहब का वेग और चाल का विमीय सूत्र बताइएगा। m0L T इनवर्स। प्रश्न आगे होगा सुनिएगा आगे साहब को समतल कोण का SI मात्रक बताइएगा। नहीं, घन कोण का SI मात्रक का स्टेरेडियन और समतल कोण का SI मात्रक रेडियन। आगे से बताइएगा बल का व्यंजक प्राप्त होता है न्यूटन के किस नियम से? दूसरा नियम से। बल का परिभाषा मिलता है पहला नियम से। प्रश्न आगे से बोलिएगा। आगे से आपका होगा क्वेश्चन अभिकेंद्रीय बल F बराबर क्या होगा? फॉर्मूला क्या बोले? आगे अभिकेंद्रीय बल जो है ना F बराबर ठीक है mv²/r। उत्तोलक में कितने बिंदु होते हैं? उत्तोलक में 3 बिंदु होता है। मनुष्य का हाथ किस श्रेणी का उत्तोलक? तीसरा श्रेणी का उत्तोलक है। प्रश्न आगे से बताइएगा। थोड़ा इकोनॉमिक्स घुसा दे, थोड़ा सा अकाउंट देखियो, बड़ी दिन हो गया रुका है बीच में, तो कहां फिर पढ़ लू? बताइएगा इसे। जीडीपी का पूरा नाम करिए। जीडीपी खोजी तो लगा बोला कि जीएसटी के फुल फॉर्म कर दो। हम जीडीपी को चली ना, जीडीपी बायस बोल ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्रश्न बताना होगा भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत की। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखा है? 1776 में एडम स्मिथ। प्रश्न आगे से बनेगा आपका होगा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा व्यापार, होटल, परिवहन, बैंक ये सब किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? हाँ सेवा क्षेत्र, जिसको तृतीय क्षेत्र बोलते हैं। भारत के जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का रहता है? सेवा क्षेत्र ठीक है, सेवा क्षेत्र का रहता है। भारत के राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है जी? कौन सी संस्था? सीएसओ। सीएसओ की स्थापना कब हुआ था? 1951। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? महबूबुल हक। महबूबुल उल हक किस देश के हैं जी निवासी? महबूब उल हक किस देश के अर्थशास्त्री हैं?
महबूब उल हक। ठीक है, क्या बोली? पाकिस्तान। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, पाकिस्तान। आप ये बताइएगा इसे, सबसे पहले बताइएगा प्रति व्यक्ति आय भारत में किसने निकाले 1867-68 में? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार जब राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय की गणना किए थे 1867-68 में, तो प्रति व्यक्ति कितना रुपया बताएं? 20 रुपया बताए थे। आपको बताएगा कौन सा मंत्रालय भारत में राजकोषीय नीति तैयार करता है? वित्त मंत्रालय। बताइएगा किसने राष्ट्रीय आय लेखांकन, किसको राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है? राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता साइमन कुजनेट्स। प्रश्न बताना होगा आपके साथ का, विश्व में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश कौन है जी? अमेरिका। बताइएगा आपका ये रिटर्निंग होगा, बॉम्बे प्लान जो था उसकी स्थापना कब हुआ? बॉम्बे काठ उद्योगपतियों द्वारा। बॉम्बे प्लान की स्थापना, ठीक है, बॉम्बे प्लान की स्थापना बॉम्बे काठ उद्योगपतियों द्वारा 1944 में इसका स्थापना की गई थी। आप लोग देखें इसे सर्वोदय योजना की शुरुआत 1950 में कौन की? बटन का छोटा भाई है जयप्रकाश। हाँ ठीक है, जयप्रकाश नारायण। आगे से बताइएगा पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? हैराडोमर। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर? पीसी महालोबिस। कौन सी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल रहा? दो युद्धों के कारण, दो युद्ध के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना असफल रहा? तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला? 1961 से 66। अब देखो 1961 से 66 में 2 महायुद्ध हो गया था भारत के साथ। कौन कौन सा युद्ध हुआ? ठीक है, भारत चाइना युद्ध 1962, भारत पाकिस्तान युद्ध पहला जो हुआ 1965। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, बोलना था आगे से। 7वीं अनुसूची का संबंध किससे? 7वीं अनुसूची में वर्णन है किसका? हाँ, तीनों सूचियां का वर्णन है, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, तीनों सूचियां का वर्णन 7वीं अनुसूची। उल्टा प्रश्न था इसलिए निकालना बड़ा मुश्किल हुआ। विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन माने जाते हैं? नॉर्मन बोरलॉग। प्रश्न बताना है आपको इसे, अब तक भारत में कितनी पंचवर्षीय योजना लागू हुआ? 12वां पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? काफी से, ठीक, 2012 से 2017। क्वेश्चन आगे से बताइएगा, नीति का पूरा नाम करिए। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? हाँ ठीक है, दिल्ली में है। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, नीति आयोग के पहला सीईओ कौन थे जी? नीति आयोग का पहला सीईओ, नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगरिया, लेकिन नीति आयोग के पहला सीईओ कौन थे? ठीक है, सिंधु श्री खुल्लर। नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है? हाँ ठीक, BVR सुब्रमण्यम। योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया? 15 अगस्त 1914 नहीं, 2014 को समाप्त करने की घोषणा हुआ है। आगे से बताइएगा, गरीब किसको बोलते हैं? गरीब का अर्थ क्या है? हाँ ठीक है, वैसा व्यक्ति जो जीवन जीने के लिए आवश्यक वस्तुएं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान प्राप्त करने में असमर्थ है, जिसको बोलते हैं हम लोग गरीब। तो नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया है 2024 में, उसके अनुसार 2024 तक अब भारत में कितना प्रतिशत ही गरीब बचेंगे? 5%। आगे से बताइएगा, 5%। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है,
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी। प्रश्न आगे से बताइएगा, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब हुआ? 2000 ईस्वी में। प्रश्न होगा, सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध जो है गरीबी से, है ना, कब उसकी स्थापना हुआ था सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन? 2004। आप ही बताइए कोई से, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत मोदी जी ही किए थे, उन्हीं के सरकार में हुआ है, 2 अक्टूबर 2014। प्रश्न आगे से बताइएगा, काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब चालू हुआ? 1977-78। बताइएगा आगे से आपका, नरेगा की शुरुआत कब हुआ था? नरेगा बाद में मनरेगा हुआ। 2006 में नरेगा हुआ था, बाद में मनरेगा हुआ, तो छो के पलट दिया गया, तो क्या हो गया 9, यानी नरेगा की शुरुआत 2006 में, इसका नाम बदलकर मनरेगा कब किया गया? 2009। ठीक है, आगे से बताइएगा, आपको बोलना था इसे, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुआ? स्मॉल डेट लीजिएगा। कब हुआ है उसका दुगुना कर दीजिएगा तो डेट निकल जाएगा। हाँ, अब बाकी महीना निकालना है, याद रखो। हाँ ठीक है, 2014 याद रहता, लेकिन छोटका डेट याद नहीं रहता जल्दी, तो 14 के क्या करना है? 28, महीना याद कर लेना ना, अगस्त। 28 के 8 नहीं, ठीक, 28 अगस्त 2014। अब हमको याद नहीं है, मान लेते हैं आप लोग को कि 2014 में याद है, तो डेट क्या है इसका? दुगुना, कितना? 28, 28 के 8, ठीक है, बन रहा है। आगे से बताना होगा आपका, ट्रिक ऐसी ना बना देते हैं जी, हम लोग चलते फास्ट ट्रिक याद कर देते हैं। आगे से बताइएगा आप, नई शिक्षा नीति की घोषणा कब हुआ? किन करें बोलिए तो। 29 जुलाई 2020, कुछ बोलती 2020। नई शिक्षा नीति के तहत है ना, उसमें 10+2 के आधार पर कौन सा मॉडल आया? 5+3+3+4। प्रश्न बताना होगा आगे साहब का, नई आर्थिक सुधार की दूसरी लहर जो हुआ था, है ना, 1991 में, है ना, किस प्रधानमंत्री के सरकार में हुआ था? आगे, नई आर्थिक सुधार की दूसरी लहर किस प्रधानमंत्री के काल में 1991 में आई? आगे, पीवी नरसिम्हा राव। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, पीवी नरसिम्हा राव, बताइए इसे, आरबीआई की स्थापना कितनी पूंजी से हुआ था? उस टाइम उतना पैसा नहीं था, 1935 में। आरबीआई की स्थापना कितनी पूंजी से हुई थी? 5 करोड़ रुपया से हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? छोटे रेट बोलना है, स्मॉल रेट के साथ। आरबीआई के राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय में आरबीआई का गवर्नर कौन था? 1969 की बातचीत कर रहे हैं, एल.के. झा। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत कब हुआ? 1957। विथ यू ऑल द वे, किस बैंक की टैगलाइन है? एसबीआई। किस प्रणाली के अंतर्गत आरबीआई करेंसी नोट जारी करता? ठीक है, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत आरबीआई जारी करता है। प्रश्न आगे से बताइएगा, 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों को राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969। बातचीत करेंगे आगे से आपको, एसबीआई बैंक की स्थापना कब हुआ? 1955 ईस्वी में, 1 जुलाई। नहीं, बताइएगा आगे से आपको, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था? स्मॉल डेट लीजिएगा, 2 अक्टूबर 1975। प्रश्न क्वेश्चन होगा आगे से आपका, आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? स्मॉल डेट इसमें भी लीजिएगा,
1 अप्रैल 1935। भारत का द्वितीय वर्ष कब से कब तक होता है? आगे 1 अप्रैल से 31 मार्च। डी जोन्स कहां का शेयर मूल्य सूचकांक? डी जोन्स, ठीक है, न्यूयॉर्क अमेरिका। प्रश्न बनेगा इस आपका, निफ्टी कहां का शेयर मूल्य सूचकांक? हाँ ठीक है, टोक्यो जापान। स्पेशली सबके जगह का नाम बताना होगा, नहीं ठीक, बताइए इस आपका नास्डेक किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक? नास्डेक, नास्डेक कहां का है? देश पूछना है, किस देश का, तो देश बताना है। ये नूर यार देखो, न्यूयॉर्क बदल के ना देश पूछा ले तो पास कर निकल। अमेरिका का है जी नास्डेक, नास्डेक अमेरिका। बताइए कैसे? अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया 2024 में? अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत अवार्ड 2024 किन्हें मिला? कोई? मीना चंद्रा। प्रश्न आगे से बताइएगा, मार्च 2024 में कौन सा देश ने वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? अच्छा इधर था आगे, कौन सा देश वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च किया? चीन। बताना है आगे से। 30 मार्च 2024 को कौन सा देश भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश बना? भेदभाव से निपटने के लिए फ्रांस। बताइएगा, दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर का उद्घाटन 30 मार्च 2024 को किस राज्य में हुआ? ओम आकार का मंदिर, राजस्थान। मेदिन पोया उत्सव 2024 में कहां मनाया गया? कौन सा देश? मेदिन पोया, कौन सा देश में मेदिन पोया? श्रीलंका। बताएगा, आईपीएल के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर सनराइज हैदराबाद कितना रन मारा था? 287 रन। आईपीएल का खिताब 2024 में किस टीम ने जीता? कोलकाता नाइट राइडर्स। आगे से बताइएगा, किस मुस्लिम कंट्री ने मार्च 2024 में देश का पहली बार, यानी उस देश ने पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लिया? सऊदी अरब। टाइम्स पावर आइकन अवार्ड 2024 किन्हें मिला? टाइम्स पावर आइकन अवार्ड 2024 इधर कोई? विजय जैन। आगे से बताइएगा, 29 मार्च 2024 को कौन सा देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? थाईलैंड। अमेरिका और ब्रिटेन ने कौन सा देश के कथित साइबर जासूसी को लेकर कौन सा देश पर प्रतिबंध लगा दिया? अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर साइबर जासूसी को लेकर के चाइना पर प्रतिबंध लगाया है। आगे से बताइएगा, लगा 5-7 को टच कर लो, कौन है सही बोलो नहीं? बताइएगा आगे से। अभय ठाकुर भारत के किस पड़ोसी देश में भारत के राजदूत नियुक्त हुए? म्यांमार। ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2024, ठीक, कार्लोस नहीं, कार्लोस सैंज, कार्लोस सैंज। मार्च 2024 में एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड में सुपर एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड किनको मिला है? इंडिगो को मिला है। बताइए कैसे? 27 मार्च 2024 को सूचना के अनुसार स्टार्ट 2024 कार्यक्रम किस संस्था ने शुरू किया है? ऐसे डीआरडीओ, इसरो। स्टार्ट 2024 इसरो ने शुरू किया है। कुरुन रिसर्च की एक रिपोर्ट आया है 2024 में, उसमें ग्लोबल रिच लिस्ट में एशिया के लिए बिलियनियर कैपिटल कौन सा शहर बना भारत का?
पूरा एशिया के लिए विलियम कैपिटल मुंबई। किस हाई कोर्ट ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द किया है? इलाहाबाद हाई कोर्ट। पीछे से रहेगा। जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य राजस्थान। आगे से बताइएगा। मार्च 2024 में नरेंद्र मोदी जी को, है ना, नरेंद्र मोदी जी कौन सा देश में गलियातसुएन जेक्सुन पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया? भूटान। आगे से बताइएगा। 24 मार्च 2024 को कौन सा देश ने पृथ्वी चंद्रमा संचार के लिए QTO2 रिले उपग्रह लॉन्च किया है? आगे चाइना। 24 मार्च 2024 को ऐतिहासिक होला मोहल्ला, है ना, उत्सव किस समुदाय ने मनाया? सिख समुदाय। विदेश मंत्री कौन बने भारत के फिर से? एस जयशंकर। बताएगा। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिपी गार्डन किस शहर में खुला है? शहर श्रीनगर में खुला है। बताएगा। अर्थ आवर 2024 किस तिथि को मनाया गया? अर्थ आवर। अर्थ आवर 23 मार्च। बताएगा। इसे साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने मार्च में? साइमन हैरिस आयरलैंड के ही है। प्रश्न आगे से बताइएगा। बिहार राज्य ने अपना स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया? 22 मार्च। भूटान का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द डुक ग्यालापो से किसे सम्मानित किया गया 24 में? नरेंद्र मोदी जी को मिला है भूटान का सर्वोच्च सम्मान। मार्च 2024 में बताइएगा। कौन सा देश में पहली बार सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया गया? कौन सा देश? अमेरिका में। मार्च 2024 के सूचना के अनुसार कौन सी देश की सरकार डिस्पोजेबल ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया? न्यूजीलैंड। लाइन भी कट गई। बताइए यही सबका एक राउंड और जीतो। भारत और कौन सा देश के बीच 2+2 पहली बार वार्ता नई दिल्ली में हुआ 30 मार्च 2024 को? ब्राजील। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है मार्च 2024 में? भाषा नेट, कोविनेट। ठीक है, भाषा नेट। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या रहा? 126। पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है किस बैंक ने? यस बैंक। प्रश्न बताइएगा। पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण किस राज्य में हुआ है? नागालैंड। सरस्वती सम्मान 2023 के लिए 24 में किन्हें दिया गया? प्रभा वर्मा। प्रश्न आगे से बताइएगा। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर बिहार का बना है जी, कौन सा शहर? बेगूसराय। प्रश्न आगे से होगा। गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों के मदद के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? सखी ऐप। बताइएगा। टाइगर ट्रायम्फ 2024 किन दो देशों के बीच सैन्याभ्यास हुआ है? भारत और अमेरिका। पीछे से बताइएगा। दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश बताइएगा। बांग्लादेश। नोक्टिक्स नामक विशाल ज्वालामुखी किस ग्रह पर खोजा गया है? नोक्टिक्स मंगल। बताइएगा आगे से। पहली बार WPL का खिताब किस टीम ने जीता? वुमेन प्रीमियर लीग। हाँ ठीक है, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। प्रश्न आगे से बताइएगा। आपका क्वेश्चन होगा इसी। वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत का स्थान क्या रहा? 134। प्रश्न आपका होगा कि दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किस देश में हुआ है? सऊदी अरब में हुआ।